कल्पना कीजिए, आपने एक जीवन जिया, सुख देखा, दुख देखा, रिश्ते बनाए, इच्छाएं पाली और फिर एक दिन मृत्यु आ गई। लेकिन कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। कर्मों के अनुसार आत्मा ने फिर एक नया शरीर धारण किया, फिर एक नया जीवन, नई इच्छाएं, नए कर्म और फिर एक और मृत्यु। लेकिन प्रश्न यह है, क्या यह चक्र हमेशा चलता रहता है? क्या आत्मा जन्म और मृत्यु के इस चक्र से कभी मुक्त हो सकती है? और यदि हो सकती है, तो वह कौन सा मार्ग है जो आत्मा को उसके अंतिम जन्म तक पहुंचा देता है? यहीं से शुरू होता है मोक्ष का रहस्य। क्षीरसागर की दिव्य शांति में भगवान विष्णु विराजमान थे। गरुड़ उनके समीप बैठे थे। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों का लेखा और पुनर्जन्म का रहस्य जानने के बाद भी गरुड़ के मन में एक अंतिम प्रश्न शेष था। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, यदि जीव अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेता है, तो क्या इस यात्रा का कोई अंत भी है? क्या कोई ऐसा समय आता है जब जीव को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता? भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, गरुड़, जन्म और मृत्यु का यह चक्र अनंत दिखाई अवश्य देता है, परंतु इससे मुक्ति संभव है और इसी मुक्ति को कहा गया है मोक्ष। एक जन्म समाप्त होता है, लेकिन जीव की सभी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। उसके कर्मों के संस्कार, उसकी आसक्तियां, उसकी अधूरी इच्छाएं उसे संसार से बांधे रखती हैं। यही बंधन उसे फिर एक नए जीवन की ओर ले जाते हैं। जन्म, जीवन, कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, शरीर बदलते रहते हैं, पर जीव की यात्रा जारी रहती है। जब तक कर्मों और आसक्तियों का बंधन बना रहता है, संसार का यह चक्र भी चलता रहता है। लेकिन यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर अच्छे कर्म करे, दान दे, दूसरों की सहायता करे, तो क्या उसे तुरंत मोक्ष मिल जाएगा? अच्छे कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे जीवन को धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं और शुभ फल देते हैं। लेकिन यदि अच्छे कर्मों के पीछे भी केवल फल पाने की इच्छा हो, तो इच्छा का बंधन अभी समाप्त नहीं हुआ। मनुष्य सोच सकता है, मैंने इतना पुण्य किया, मुझे इसका फल अवश्य मिलना चाहिए, कर्म श्रेष्ठ हो। लेकिन मन लगातार उसके फल से बंधा रहे, तो संसार से संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं होता। मोक्ष केवल कर्म करने का प्रश्न नहीं है। यह उस बंधन को समझने और उससे ऊपर उठने की यात्रा भी है। मनुष्य संसार में केवल वस्तुओं से नहीं बंधता, वह अपने अहंकार से भी बंध सकता है। अपने पद से, अपनी संपत्ति से, अपनी पहचान से, यह मेरा है, यह मैंने किया, मेरे बिना यह संभव नहीं।
लेकिन मृत्यु के समय पद यहीं रह जाता है, धन यहीं रह जाता है, शरीर भी यहीं रह जाता है। साथ जाती है कर्मों और संस्कारों की छाप। संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन स्वयं को केवल संसार की वस्तुओं तक सीमित मत समझो। तो फिर मोक्ष की ओर यात्रा कैसे शुरू होती है? जब मनुष्य अपने कर्मों को केवल निजी लाभ का साधन न मानकर कर्तव्य और सेवा के रूप में देखने लगता है, जब अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है, जब लोभ, क्रोध और मोह पर विवेक का प्रकाश पड़ने लगता है, और जब जीव परम सत्य की ओर मुड़ता है, तब उसके भीतर परिवर्तन आरंभ होता है। भक्ति, ज्ञान, सदाचार, आत्मसंयम और निष्काम कर्म मार्ग अलग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य है बंधन का अंत। यहाँ एक और भ्रम पैदा हो सकता है। क्या मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को अपना परिवार छोड़ देना चाहिए? क्या जंगल या हिमालय चले जाना आवश्यक है? नहीं, बंधन केवल किसी स्थान में नहीं होता, बंधन मन के भीतर भी हो सकता है। कोई व्यक्ति संसार से दूर होकर भी अपनी इच्छाओं में उलझा रह सकता है, और कोई व्यक्ति परिवार और समाज के बीच रहते हुए भी कर्तव्य, करुणा और ईश्वर स्मरण के साथ जीवन जी सकता है। इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं कि आप कहाँ रहते हैं। वास्तविक प्रश्न यह है, आप किस भावना से जीते हैं। कल्पना कीजिए उस अवस्था की जहां जीव को अब किसी अधूरी इच्छा के पीछे भागना नहीं है, जहां कर्मों का बंधन उसे नए शरीर की ओर नहीं खींचता। जन्म और मृत्यु का चक्र, जिसमें जीव न जाने कितनी यात्राएं कर चुका है, अंततः रुक जाता है। यही मोक्ष की कल्पना का केंद्र है, संसार के बंधन से मुक्ति। न कोई नया शरीर पाने की मजबूरी, न कर्मफल भोगने के लिए एक और जन्म की आवश्यकता। लेकिन यही एक अंतिम रहस्य सामने आता है। यदि आत्मा को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, तो मोक्ष के बाद उसके साथ क्या होता है? क्या आत्मा किसी दिव्य लोक में रहती है? क्या वह परमात्मा के समीप पहुंचती है? क्या उसकी अलग पहचान बनी रहती है? या वह परम सत्य में ऐसे एक हो जाती है जैसे नदी अंतः समुद्र में मिल जाती है? भारतीय दर्शन की विभिन्न परंपराएं इस अंतिम अवस्था को अलग अलग प्रकार से समझाती हैं। लेकिन प्रश्न वही रहता है, जीव की अंतिम मंजिल क्या है? और शायद मृत्यु से भी बड़ा रहस्य यही है, क्योंकि मृत्यु एक जीवन का अंत है, लेकिन मोक्ष जन्म और मृत्यु के पूरे चक्र से मुक्ति की बात करता है। लेकिन एक प्रश्न अभी बाकी है, मोक्ष के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या यही उसकी अंतिम मंजिल है?
अगले अध्याय में हम इस पूरी यात्रा के सबसे बड़े प्रश्न तक पहुंचेंगे। गरुड़ पुराण 12, क्योंकि वहां प्रश्न केवल मृत्यु का नहीं होगा, आत्मा की अंतिम मंजिल का होगा।